हाय फ्रेंड्स, आज हम सभी जानेंगे व्हाट इज सेंटेंस। वाक्य किसे कहते हैं। जैसा कि आप लोगों के डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, व्हाट इज सेंटेंस यानी कि वाक्य किसे कहते हैं। अगर आप सभी को इस चैनल की सारी वीडियो पसंद आती हो तो आप लोग अपने मित्र, अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल से जोड़ें, ताकि गरीब से गरीब बच्चा और जो बिल्कुल अंग्रेजी कुछ भी नहीं जानता वो भी इस चैनल से जुड़ के अपनी अंग्रेजी इम्प्रूव कर सके। सो फ्रेंड्स, आप लोग देखिए, आपके डिस्प्ले पे लिखा हुआ है व्हाट इज सेंटेंस। आज आप लोग, कुछ लोग तो जानते रहोगे, कुछ लोग बिल्कुल नहीं जानते रहोगे कि सेंटेंस का डिफिनीशन भी कुछ होता होगा या होता है। सो फ्रेंड्स, देखिए आपके डिस्प्ले पे लिखा है अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का, मतलब देखिए, राम एक शब्द है, इज एक शब्द, आ एक शब्द, गुड एक शब्द और बॉय एक शब्द। तो ये शब्द का ऐसा समूह है जिसका कोई पूर्ण अर्थ निकल रहा है। मतलब कि शब्दों का ऐसा समूह होगा जिसका कोई पूर्ण अर्थ निकलेगा। अगर अर्थ सही से नहीं निकल रहा है या वो आगे पीछे शब्द लिखे हुए हैं तो वो उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। जैसे कि आपके नीचे दूसरा जैसे आपको देख लीजिए डिस्प्ले में दूसरा सेंटेंस लिखा है, विराट कोहली इज अ गुड प्लेयर। विराट कोहली एक अच्छा खिलाड़ी है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तुम बहुत बुद्धिमान हो, जो कि वास्तविक है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तो इस प्रकार की जो सेंटेंसेस होते हैं जिसका कोई पूर्ण अर्थ निकलता है उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। वर्ड, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ निकले क्या कहलाता है? सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं हाउ मेनी पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी जो वाक्य होता है उसके कितने हिस्से होते हैं। पार्ट मतलब हिस्सा। हिस्सा एक सेंटेंस में उसके कितने हिस्से होते हैं। सो फ्रेंड्स, अब जानते हैं देयर आर टू पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के दो भाग होते हैं। सेंटेंस के दो भाग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कर्ता कहते हैं। एक होता है प्रेडिकेट, जिसे हिंदी में विधेय कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, हार्दिक इज गोइंग टू लंदन। हार्दिक इज गोइंग टू लंदन। सो फ्रेंड्स, हार्दिक जो है वो आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि काम किसके द्वारा हो रहा है? हार्दिक के द्वारा। कहाँ, कौन सा काम हो रहा है? लंदन जाने का। हार्दिक लंदन जा रहा है। हार्दिक लंदन जा रहा है। तो इज गोइंग टू लंदन प्रेडिकेट होता है। जो काम करता है वो सब्जेक्ट, उसके द्वारा जो काम होता है वो प्रेडिकेट। सो फ्रेंड्स, अब आप जान गए होंगे कि पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या होता है। पार्ट ऑफ सेंटेंस मतलब सेंटेंस के दो हिस्से। कोई चीज़ अगर बोला जा रहा है तो एक होगा उसमें जो काम करने वाला होगा और उसके द्वारा जो काम होगा वो सारे होंगे प्रेडिकेट। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हाउ मेनी टाइप, अभी तक पार्ट पढ़े, अब हम लोग जानेंगे उसके टाइप। अभी तक हम लोग क्या पढ़े? पार्ट यानी हिस्से सेंटेंस के। अब जानेंगे कि उस कितने प्रकार के होते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके डिस्प्ले दिख रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस यानी वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है असर्टिव सेंटेंस। एक होता है असर्टिव सेंटेंस। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस यानी विस्मयात्मक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा बोधक वाक्य। इस प्रकार से सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। सो अब असर्टिव सेंटेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक होता है एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा निगेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में स्वीकारा जाए और जिस वाक्य में नकारा जाए। स्वीकारा जाए होता है सकारात्मक यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में नकारा जाए चीज़ें वो होता है निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। जैसे आप लोग देखते हैं सकारात्मक वाक्य क्या होता है? सुमन हैज पेन। सुमन के पास पेन है। यू आर सो क्यूट, तुम बहुत प्यारे हो। टाइगर श्रॉफ इज अ गुड एक्टर। टाइगर श्रॉफ एक अच्छे नायक हैं। रवि इज मेकिंग स्वीट, रवि मिठाई बना रहा है।
मुकेश इज इन होम, मुकेश घर में है। ऐसे नकारात्मक वाक्य, ही इज़ नॉट गुड, वह अच्छा नहीं है। सुमन हैज़ नॉट पेन, सुमन के पास पेन नहीं है। टाइगर श्रॉफ इज़ नॉट अ गुड एक्टर, टाइगर श्रॉफ एक अच्छे नायक नहीं है। रवि इज़ नॉट मेकिंग स्वीट, रवि मिठाई नहीं बना रहा है। यू आर नॉट सो क्यूट, तुम बहुत प्यार, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे नहीं हो। मतलब कि जिसमें स्वीकारी जाए बातें वो सकारात्मक वाक्य, जिसमें नाकारी जाए वो नकारात्मक वाक्य। इन दोनों सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम मुझे लगता है असर्टिव सेंटेंस आप लोग समझ पाओगे अच्छे से। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम जानते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, जिस वाक्य में प्रश्न वाली भावनाएं हों, वो सारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे इज दिस एन एप्पल, क्या यह एक सेब है। आर यू स्टूडेंट, क्या तुम विद्यार्थी हो। हैव दे बुक, क्या उनके पास किताब है। डज मधु प्ले क्रिकेट, क्या मधु क्रिकेट खेलती। आर दोज फ्लावर्स, क्या वह फूल हैं। इज एम एस धोनी प्लेइंग इन टू द ग्राउंड, क्या एम एस धोनी मैदान में खेल रहे हैं। सो ये सारे सेंटेंस है जिसमें प्रश्न पूछने की भावना हो, प्रश्न पूछा जाए, जिसमें क्वेश्चन मार्क हो, वो सारे सेंटेंस क्वेश्चन मार्क यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। सो फ्रेंड्स, अब जानते हैं हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, अब हम लोग जानेंगे। इम्परेटिव मतलब होता है आदेशात्मक। कोई भी व्यक्ति किसी भी बात को हम लोग आदेश देते रहते हैं ना अधिकांश लोगों को, कि दरवाज़ा बंद कर दो, पानी ले आओ, खाना खा लो, स्कूल चलाओ, स्कूल चले जाओ, अपने बहन के पास फ़ोन लगा दो, माता जी को बुला लाओ। ये सारे आदेशात्मक वाक्य हैं, जिसमें आदेश दिया जाए, वो सारे सेंटेंस आदेशात्मक होते हैं। जैसे क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। क्लीन योर रूम, अपना रूम साफ कर लो, अपना कमरा साफ कर लो। गेट आउट, बाहर जाओ। ड्राइव केयरफुली, गाड़ी सावधानी पूर्वक चलाओ। स्टॉप टॉकिंग एंड ओपन योर बुक, बातें बंद करो और किताब खोलो। कॉल योर सिस्टर ऑन फ्राइडे, अपनी बहन को शुक्रवार को फोन करो। कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं एक इम्परेटिव सेंटेंस। अब हम लोग जानते हैं एक्सक्लामेटरी, विस्मयात बोधक शब्द क्या होते हैं, विस्मयात बोधक सेंटेंस क्या होते हैं। जैसे हुर्रा, इंडियन टीम वन द मैच। तो जो हुर्रा है, ये आप क्या करते हैं, जब आप चीयर करते हैं, खुशी मनाते हैं, खुशी जाहिर करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, तब आप ऐसी वर्ड का प्रयोग करते हैं, तभी आपके अंदर जुनून होता है। तो इंडिया टीम जब मैच जीतती है, या 2011 में जब भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था, या भारत श्रीलंका का मैच हुआ था फाइनल, तो उसमें जब इंडियन टीम मैच जीती थी, तो क्या होता, पूरे देश में सेलिब्रेशन का माहौल था ना, हुर्रा इंडियन टीम वन द मैच। सो फ्रेंड्स, इसी प्रकार की जो फीलिंग्स, भावनाएं होती हैं, उन्हीं को हम विस्मयात्मक सेंटेंस के रूप में व्यक्त करते हैं। अलास हिज फादर इज डाइड, मतलब दुख की बात है कि उसके पिताजी मर गए। जो ये चिन्ह लगा है, ये एक्सक्लामेशन मार्क कहलाता है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है ओ दैट इज एक्सीलेंट, मतलब अरे ये कितना बढ़िया था, ये कितना बढ़िया है। हाउ डज ही डू इट, तुमने ये कैसे किया, तुमने ये किस प्रकार से, तुम यह कैसे करते हो, तुम यह कैसे करते हो। सो यू आर अमेजिंग, तुम बहुत अलग दिखते हो, तुम एकदम मतलब भिन्न हो सभी से। यानी इस प्रकार से जब हम कोई चीज़ अचंभित होकर बोलते हैं, वही होता है, वही सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। हे नो स्मोकिंग हियर, यहाँ यहाँ क्यों पी रहे हो, यहाँ मतलब स्मोक क्यों कर रहे हो, यानी कि सिगरेट क्यों पी रहे हो। हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज़, मतलब ये कितना प्यारा शहर है। कुछ ऐसी अचानक यानी कि फीलिंग, और जो हम विस्मय यानी आश्चर्य होकर कोई चीज़ बोल रहे हैं, वही होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट है गॉड आई एम इन हेवन, भगवान मैं स्वर्ग में हूँ, मैं हे ईश्वर मैं स्वर्ग में हूँ। इस प्रकार से बातें जो हम करते हैं अचंभित होकर, वही होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और उसमें जो चिन्ह लगा होता है वो एक्सक्लामेशन मार्क होता है। सो अब हम लोग जानते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव क्या होता है, जिसमें हम इच्छाएं व्यक्त करते हैं, इच्छा बोधक वाक्य। ऑप्टेटिव का हिंदी होता है इच्छा बोधक वाक्य। सो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। इच्छाएं क्या हो सकती हैं, हम लोग किसी से कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, सो वो क्या होता है, इच्छा होती है हमारी, हम चाहे तो करें ना करें, ज़बरदस्ती तो कहेंगे नहीं अब तुम गुड मॉर्निंग बोलो ही। तो जैसे आपकी इस पे भी लिखा है मे गॉड ब्लेस एवरीवन, मतलब भगवान सभी पर, हर एक पर कृपा करे। विश यू ऑल द बेस्ट, मतलब सब कुछ ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ सब कुछ ठीक होगा। विश यू अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ, मतलब मैं कामना करता हूँ कि आप लाइफ में सफल हो। मे ही गेट अ जॉब, आपको जॉब की प्राप्ति हो। मैं
रिक्वेस्ट करता हूँ भगवान से कि आपको जॉब की प्राप्ति हो। मे ही विन द रेस, मतलब आप रेस जीत जाएं, आप रेस जीत जाएं। ये सब कामनाएं, भावना जो हम लोग किसी के साथ संतावना देते हैं वो सारे ऑप्टेटिव होते हैं, इच्छा बोधक वाक्य। मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी आयु जिए, आपकी उम्र लंबी हो। विश यू अ ब्राइट फ्यूचर, आपकी जो भविष्य हो बहुत बेहतरीन हो, अच्छा हो। जो ऐसी सब बातें करते हैं किसी के विषय में, किसी के बारे में, वो सारे होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस या जितने भी सेंटेंस पढ़ें, अगर इसमें कोई भी चीज़ें आपको क्लियर ना हुई हो, आपकी कंसेप्ट क्लियर ना हुई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर एक बार में वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो उसे मल्टीपल टाइम, यानी 2 टाइम 3 टाइम 2-3 बार उसे देखें और अच्छे से, मुझे लगता है सारी विषय, सारे सब एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और नहीं आया होगा तो दूसरी बार वीडियो देखिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि 2-3 बार अगर आप देखते हैं इस वीडियो को तो आप अच्छे से बिना लिखे याद कर लेंगे, बिना लिखे समझ जाएंगे पूरी पूरी सेंटेंस के टाइप और पार्ट और सेंटेंस की डिफिनेशन। सो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप सभी को सारे वीडियो की सारी एक एक पॉइंट पसंद आए होंगी। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस सेशन, so please like, share and subscribe this YouTube channel. Thank you for watching. So friends, अब हम करना चाहते हैं कि अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।